नमस्कार। धूप में चलने वाले पौधे, छाया में चलने वाले पौधे, धूप की बेलें, छाया की बेलें, इन सब पर कुछ वीडियोस आपके साथ में शेयर कर चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखे हैं तो उन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आप ही के कमेंट से एक बहुत ही अच्छा टॉपिक आज मुझे मिला कि मेरे बालकनी में धूप नहीं आती है, पूरी तरीके से छाया है, तो मैं कौन कौन से पौधे हैंगिंग बास्केट्स में लगाऊं। तो इस टॉपिक को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, क्योंकि हमारा देश है बहुत बड़ा, अलग अलग किस्म का क्लाइमेट है, अलग अलग किस्म का वेदर है। तो जो हाई ह्यूमिडिटी एरियाज हैं उनकी हैंगिंग बास्केट में कुछ अलग पौधे बहुत अच्छे से चलेंगे। जो लो ह्यूमिडिटी एरियाज हैं या ड्राई क्लाइमेट है जहाँ, उनके यहाँ कुछ अलग पौधे बहुत अच्छे से चलेंगे। तो ये अलग 2 वीडियोस आपके लिए। आज हम बात करेंगे हाई ह्यूमिडिटी एरियाज में कौन से पौधे ज्यादा अच्छी तरीके से चलेंगे। जुड़े रहिए मेरे साथ। मैं हूँ अंजना। वेलकम टू अमदानबाद। थोड़े दिनों में मैं आपसे माफी मांग लेती हूँ जब कभी कमेंट्स का जवाब नहीं दे पाती, कभी देती हूँ कभी नहीं देती हूँ, लेकिन हाँ प्लीज कमेंट ऐसे ही भेजते रहिए, तो ऐसे ही टॉपिक्स मुझे मिलते रहेंगे और आपके सभी सवालों के जवाब मैं इसी तरीके से वीडियोस में देती रहूंगी। तो गुस्सा मत करिएगा अगर मैं सवालों के जवाब नहीं दे रही हूँ। हाँ, चलते चलते एक और चीज डिस्कस कर ले। कमेंट्स में बेसिक गार्डनिंग के लिए भी कई सारी क्वेरीज आ रही थी। तो जुलाई का फर्स्ट सैटरडे एंड संडे, दैट इज 3rd and 4th जुलाई को बेसिक गार्डनिंग की वर्कशॉप है। उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप साइन अप कर लीजिएगा, सीट बुक कर लीजिएगा। बच्चों की वर्कशॉप के लिए बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला, थैंक यू सो मच। उसके लिए मैं काम करना शुरू करती हूँ और होपफुली इस महीने के आखिर में बच्चों के लिए एक वर्कशॉप जरूर करेंगे। अब चलते हैं हम ह्यूमिडिटी लविंग प्लांट्स जो आप हैंगिंग बास्केट में उगा सकते हैं। सबसे टॉप पर पोथोस। पोथोस की बहुत सारी वैरायटीज होती हैं, आप कुछ भी लगा लीजिए। हाई ह्यूमिडिटी में पोथोस बहुत अच्छे से चलता है और हैंगिंग बास्केट में लटकता हुआ बहुत सुंदर लगता है। इसी से मिलता जुलता एक पौधा होता है फिलोडेंड्रन। फिलोडेंड्रन की भी पत्तियां पान के शेप की होती हैं, कुछ लंबी होती हैं, अलग अलग किस्म से, लेकिन अच्छी ह्यूमिडिटी में फिलोडेंड्रन बहुत अच्छी तरीके से चलता है। स्पाइडर प्लांट भी हाई ह्यूमिडिटी में चल जाता है। थोड़ा सा वाटरिंग का ख्याल करिएगा, ओवर वाटर मत कीजिएगा स्पाइडर प्लांट को, अदरवाइज उसकी पत्तियां हाई ह्यूमिडिटी में बहुत खुश रहती हैं। ऐसा ही एक पौधा है ये एप्टीनिया। एप्टीनिया में छोटे छोटे लाल और गुलाबी फूल आते हैं। एक सकलेंट की वैरायटी है, तो जितनी ह्यूमिडिटी इसको मिलती है उतनी इसकी पत्तियां अच्छी मोटी लश ग्रीन रहती है। लालसा, जिसकी पत्तियां लाल लाल रंग की होती हैं, तो जब कभी आपको कंट्रास्ट चाहिए कलर में तो आप लालसा को भी अपनी हैंगिंग बास्केट में शामिल कीजिए। ह्यूमिडिटी एरिया में बहुत खुश रहती है टर्टल वाइन। जैसे ही मौसम खुशनुमा होता है ये बेतहाशा बढ़ना शुरू हो जाती है। तो जितने भी एक्सपेरिमेंट टर्टल वाइन में करने हैं ह्यूमिडिटी लविंग एरियाज में करिए, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और टेंगल हार्ट भी एप्टीनिया जैसा ही एक सकलेंट की वैरायटी है। छोटी छोटी मोटी गुदगुदीदार पत्तियां होती हैं और बस ऐसे ही पत्तियां छोटी छोटी लटकती रहती हैं। कलर कंट्रास्ट देने के लिए वाटरिंग जो भी एक अच्छा ऑप्शन है, लेकिन हाई ह्यूमिडिटी एरियाज में स्पाइडर प्लांट की तरह ही वाटरिंग ट्यूब में भी वाटरिंग का थोड़ा सा ख्याल कीजिएगा। ओवर वाटर्ड होने पर ये पौधे थोड़े से गल सकते हैं। बहुत खुशी से चलने वाला एक पौधा है इंग्लिश आईवी। आप देखेंगे इंग्लिश आईवी की हाई ह्यूमिडिटी एरियाज में पूरी वॉल भर जाती है। इतनी अच्छी तरह बढ़ता है कि आप पूरी वॉल को कवर कर सकते हैं, वर्टिकल वॉल बना सकते हैं। फर्न्स ह्यूमिडिटी को बहुत पसंद करते हैं, इसीलिए जो भी हाई ह्यूमिडिटी के एरियाज हैं वहाँ फर्न्स लगाइए। साउथ इंडिया, ईस्ट इंडिया, पहाड़ों में खूब फर्न्स अच्छे से चलते हैं। हर वैरायटी का फर्न लगाया जा सकता है। खूबसूरत पत्तियों का एक और पौधा होता है कैलेडियम। बहुत ही बड़ी बड़ी पत्तियां, रंगीन पत्तियां होती हैं, लेकिन इसमें भी वाटरिंग का थोड़ा ख्याल कीजिएगा। ह्यूमिडिटी में पत्ते अच्छे रहेंगे, लेकिन ओवर वाटर्ड होने से इसके नीचे का जो बल्ब होता है वो गल जाता है। लटकती हुई छोटी छोटी मोतियों के जैसी होती है पीलिया। बहुत ही डेलिकेट लुक का पौधा होता है पीलिया, और जितनी अच्छी ह्यूमिडिटी मिलती है उतना ही फास्ट ग्रो करता है। ऐसा ही होता है बेबी टीयर्स। बहुत छोटी छोटी सी गोल गोल ऐसी पत्तियां होती हैं जैसे बेबी के टीयर्स हो, इसलिए इसका नाम बेबी टीयर्स रख दिया गया। फोलियस एक ऐसा पौधा है जो गमले में तो लगाते ही हैं, लेकिन हैंगिंग बास्केट में अगर आप लगाते हैं हाई ह्यूमिडिटी एरिया में अच्छे से चलेगा, लेकिन वाटरिंग का ख्याल करिएगा। साथ ही इसकी प्रूनिंग जरूर करते रहिएगा ताकि ये आपकी बास्केट को एक बुशी लुक दे सके। कॉन्ट्रास्ट में खूबसूरत पत्तियां देने वाला एक पौधा है स्वीट पोटैटो वाइन। फ्लोरेसेंट ग्रीन और मरून कलर की बेलें आती हैं। जब इसको आप ऑल्टरनेट लगाते हैं, एक ग्रीन एक मरून, तो बहुत ही सुंदर लगता है। कुछ मत लगाइए, ये सिर्फ 2 पौधे ऑल्टरनेटिवली लगाते जाइए तो आपकी बालकनी एकदम रंगीन हो जाएगी। होस्टा एक ऐसा पौधा है जो हाई ह्यूमिडिटी एरियाज में ही बहुत अच्छे से चलता है। ड्राई क्लाइमेट में ये संभालना बहुत मुश्किल होता है।
फूलों की अगर बात करें तो इम्पेशंस, बिगोनिया, ये भी आप बास्केट में लगा सकते हैं, बशर्ते पानी का ख्याल रखिए। ज्यादा पानी होगा तो ये पौधे गल जाते हैं। ऐसे ही मरंटा, खूबसूरत पत्तियां होती हैं, अलग अलग शेप्स, साइज, शेड। इनमें से आपको जो पसंद आता है, जो वैरायटी अच्छी लगती है, उसकी आप हैंगिंग बास्केट बना सकते हैं। मरंटा की ही तरह होता है कैलेथिया। कैलेथिया में भी बहुत खूबसूरत पत्तियां होती हैं, इसे भी चाहे तो हैंगिंग बास्केट में लगाया जा सकता है। खूबसूरत पत्तियों का एक और पौधा होता है पोल्का डॉट या हाइपस्टिस। छोटी छोटी पत्तियों के साथ ये पूरी बास्केट को ऊपर से इस तरीके से भर देगा कि बस देखते ही मजा आ जाए। तो ये कुछ पौधे हैं जो हाई ह्यूमिडिटी एरियाज में बहुत अच्छे से चलेंगे। ऐसा नहीं है कि ये लो ह्यूमिडिटी या ड्राई एरियाज में नहीं चलेंगे, लेकिन उनकी संभाल ज्यादा करनी पड़ेगी। और हाई ह्यूमिडिटी में ये बहुत अच्छे से बिना आपके देखे चलते रहेंगे। इन्हें उगाइए, एंजॉय कीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और अम्लान बाग को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन दबा दीजिएगा। नमस्कार।